छात्रों आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज 35 का हल करना। और जैसे कि पता आप लोग को ये आर्टिकल से है और यहाँ पे डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कहा जा रहा है यूज ऑ एन वेयर नेसेसरी पुट अ क्रॉस मार्क, ऐसा क्रॉस मार्क लगाना है वेयर नो ऑ एन इज रिक्वायर्ड। यूज ऑ एन वेयर नेसेसरी, जहां जरूरत हो वहां ऑ एन का प्रयोग करें। पुट अ क्रॉस मार्क, एक क्रॉस मार्क लगाए ऐसा वेयर नो ऑ एन इज रिक्वायर्ड, जहां ऑ एन की आवश्यकता न हो। तो आप जानते हैं हम ऑ एन का प्रयोग कहां करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में जो है ऑ एन का प्रयोग किया जाता है और अनकाउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन में ऑ एन का प्रयोग नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे ऑ कहां करते हैं यूज और एन कहां करते हैं, तो जिस जो है नाउन का जो है उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो अर्थात व्यंजन से हो उसमें हम ऑ प्रयोग करते हैं, और वॉवेल से जब उच्चारण होता है अर्थात स्वर से उच्चारण होता है तो उसमें एन का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं वॉवेल 5 होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं। अगर इससे मान लीजिए स्पेलिंग इसी से शुरुआत हो लेकिन उच्चारण यदि कॉन्सोनेंट से हो तो उसमें फिर अ का प्रयोग होगा। अगर मान लीजिए स्पेलिंग की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो लेकिन उच्चारण यदि उसका वॉवेल से हो तो फिर उसमें एन का प्रयोग होगा। इस तरह से देखिए, पहला ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, डैश है और ऑनेस्ट मैन, सीधा ऑनेस्ट रहता तो यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होता, लेकिन ऑनेस्ट के साथ मैन है यानी कि वह एक ईमानदार आदमी है। तो यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट, यहाँ पे जो है शुरुआत है एच से जो कि एक कॉन्सोनेंट है लेकिन उच्चारण इसका ओ से हो रहा है ऑनेस्ट। एच जो है यहाँ पे साइलेंट है और उच्चारण जो हो रहा है ओ से जो कि एक वॉवेल है, तो यहाँ पे एन आएगा। क्या आएगा, एन। यहाँ पे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है, एन आएगा, एन। पटना इज डैश बिग सिटी, पटना इज डैश बिग सिटी, तो यहाँ पे लिखेगा पटना इज अ बिग सिटी, अ लिखेगा अ, चूंकि ब से उच्चारण आ रहा है बिग। अब देखिए आई एम डैश इंडियन, इंडियन ई से आएगा यानी कि उच्चारण जो है इसका जो है वॉवेल से है, यहाँ पे एन आएगा, एन। ही हैज डैश ऑक्स, देखिए ऑक्स ओ से उच्चारण आ रहा है, ऑक्स यानी कि स्वर से, यहाँ पे एन आएगा। ही हैज एन ऑक्स, उसके पास एक बैल है। दिस इज डैश एग, तो यहाँ पे एग जो कि ई से आ रहा है एन आएगा, ठीक है। और कहने का मतलब है दिस इज एन एग, यह एक अंडा है। दिस इज डैश इंक, इंक ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। दिस इज डैश इंक, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा यानी कि यहाँ पे ओ एन का प्रयोग नहीं होगा, ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है। दैट इज डैश इंकवेल, दैट इज डैश इंकवेल, वह एक इंकवेल है, दवात है, तो यहाँ पे ये जो है ये काउंटेबल नाउन है, तो इसमें आपको जो है एन का प्रयोग करना है क्योंकि ये जो है ये स्वर से उच्चारण हो रहा है। ही इज डैश यूरोपियन, देखिए यहाँ पे जो है स्पेलिंग ई से है जो कि एक वॉवेल है लेकिन यूरोपियन बोलते हैं यानी कि यू आ रहा है जो कि एक क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है, तो यहाँ पे अ होगा। ही इज अ यूरोपियन, वह एक यूरोपियन है। ही इज डैश ओल्ड मैन, देखिए ओल्ड एक विशेषण है और ओल्ड के साथ जो है नाउन आया है तो यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन होगा। और यहाँ पे हम जो है ओल्ड ओ यानी कि ये स्वर है तो यहाँ पे एन आएगा। ही इज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी है। हैव यू सीन एलिफेंट्स, देखिए यहाँ पे देखिए एलिफेंट्स जो कि ये काउंटेबल नाउन है लेकिन प्लूरल है तो यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा। हैव यू सीन एलिफेंट्स। ही इज डैश एम ए, एम ए, एम देखिए ये जो है ये एक कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका जो हम हिंदी लिखे तो एम होगा। क्या होगा, एम। ये एक स्वर है, ए क्या है, एक स्वर है, तो यहाँ पे एन आएगा। ही इज एन एम ए। यू आर डैश बी ए, यहाँ पे बी ए देखिए अगर आप लिखिएगा बी तो यहाँ पे क्या है, ये कॉन्सोनेंट है यानी कि ये व्यंजन है तो यहाँ पे अ आएगा, ठीक है, अ आएगा, बी ए। अब देखिए राम बाबू इज डैश एम एल ए, एम वही है, सेम है, यहाँ पे एन आएगा, एन। अब देखिए सी इज डैश आइडियल टीचर, वह एक आदर्श शिक्षक है, तो यहाँ पे देखिए सी इज आइडियल, आइडियल आई यानी कि यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे जो है स्वर का उच्चारण है। कुछ और है, दिस इज डैश यूजफुल बुक, यहाँ पे देखिए अगर यूजफुल रहता केवल तो कुछ नहीं प्रयोग होता लेकिन यहाँ पे यूजफुल के साथ बुक है तो यहाँ पे ओ एन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखिए स्पेलिंग यू है जो कि एक स्वर है लेकिन यहाँ पे यूजफुल यू बोला जा रहा है, यू क्या बोला जा रहा है, यू, तो ये तो व्यंजन है तो यहाँ पे अ होगा, ठीक है, अ होगा। देखिए इट इज डैश वन एक्ट प्ले, वन व से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो है अ का जो है प्रयोग होगा। दैट इज डैश इंटेलिजेंट डॉग, दैट इज डैश इंटेलिजेंट डॉग, तो यहाँ पे जो है इंटेलिजेंट ई से तो यहाँ पे एन आएगा, एन। हैव यू डैश काउ, हैव यू डैश काउ, यहाँ पे देखिए काउ काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा और काउ जो कि क से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अ होगा। क्या होगा, अ। डैश काउ डैश एनिमल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं प्रयोग हुआ, ऑ एन का प्रयोग नहीं होगा लेकिन यहाँ पे एनिमल, ये एनिमल काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे जो है ए से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा लेकिन यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए डैश काउ गिव्स मिल्क, यहाँ पे भी यहाँ पे कुछ नहीं प्रयोग होगा, ऑ एन का प्रयोग नहीं होगा
और यहाँ पे जो है मिल्क, मिल्क एक काउंटेबल नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ भी ऑन का प्रयोग नहीं होगा। दे आर डैश इंडियंस, दे आर डैश इंडियंस, वे लोग भारतीय है। तो यहाँ पे इंडियंस देख रहे हैं, ये जो है काउंटेबल नाउन है लेकिन प्लूरल है, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं होगा। हैव यू डैश एग्स, यहाँ पे भी देखिए काउंटेबल नाउन है लेकिन प्लूरल है, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए दे हैव डैश मैंगोज, देखिए मैंगोज जो कि प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे जो है ऑन का प्रयोग नहीं होगा, ये काउंटेबल है लेकिन प्लूरल है, ठीक है। उन लोगों के पास आम है, तो यहाँ पे ही इज डैश ऑनेस्ट, यहाँ पे ही इज डैश ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे ये नाउन नहीं है, ऑनेस्ट यहाँ पे नाउन नहीं है, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं हो। ही इज ऑनेस्ट यानी कि वह ईमानदार है, ठीक है। यहाँ पे ये नाउन नहीं है इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं होगा। अगर इसके साथ कुछ रहता यानी कि मैन या कुछ, तो हम ऑन का प्रयोग करते। तो यहाँ पे देखिए दे आर डैश ऑनेस्ट बॉयज, यहाँ पे ऑनेस्ट के साथ बॉयज है, ये नाउन है लेकिन ये प्लूरल है, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं होगा। आई नो डैश हिंदी, आई नो डैश हिंदी, तो हिंदी जो है काउंटेबल नाउन नहीं है, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं होगा। ही इज डैश उर्दू पोएट, कहने का मतलब है कि वह एक उर्दू कवि है, उर्दू कवि है। अगर केवल उर्दू रहता तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं होता, लेकिन ये पोएट जो है ये काउंटेबल नाउन है और इसके साथ उर्दू आया है यानी कि इसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे यू देख रहे हैं, यू से जो है इसका शुरुआत है और उच्चारण भी यू ही है, यानी कि स्वर ही उच्चारण है, उर्दू, ऊ से उर्दू देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐन होगा, क्या होगा, ऐन।